शाहाना गौहर हकी नाम और मैं बेसिकली कराची से हूँ। शादियों के लाहौर गई और 7 साल पहले मैं कनाडा आई हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से ऑब्वियसली जिस तरह सब ने शुरू किया उसी तरह ही किया, लेकिन ये था कि मैंने कभी जॉब नहीं की थी क्योंकि घर में हमारे ऐसा था कि लाइक कहीं जाना भी है तो वो भाई हो या अम्मी हो। यहाँ के जॉब की काफ़ी टफ टाइम। गुड़िया चाहिए, खेल कूद चाहिए। बाप ने जिस दिन फ्लाइट से आना है उससे एक दिन पहले ही उसका अनाउंस हो जाता था, सुबह मेरे सर में दर्द होएगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बाप से बहुत अटैच थी, डांट डपट भी खाती थी इनसे, लेकिन घुसती भी नहीं में थी और स्ट्रॉन्ग हेड थी। तो मैं इसका कहती थी शौक था। इसने पेंटिंग क्लासेस की और स्कूल से एक बस से उतरना, घंटे बाद दूसरी बस से, फिर इसने फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का किया। तो इसका एक शौक़ था, बस ये चाहती थी मैं कुछ करती रहूँ, मैं ये ऐसे खाना वाना खाली नहीं बनाना चाहती थी। जब मैं यहाँ आई फिर मैं अपनी स्टडीज़ पहले मैंने की एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर और फिर उसमें मुझे जॉब, मैंने लिंक में जॉब की और जॉब मुझे इस तरह मिली कि मैंने सरी का कोई ऑफिस नहीं छोड़ा था जहाँ पे मैंने अपना रेज़्यूमे ना ड्रॉप किया। जब गई उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई, उस पे उनको मेरी लेकिन कहा था कि मेरे बच्चे इस वक्त छोटे थे, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। दैट वाज माय मेन इशू और अर्जेंट मेरी नीड थी उस वक्त जॉब। उन्होंने बहरहाल मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जॉब मेरी हुई। विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्होंने मुझे वॉइस में मूव कर दिया था। बेसिकली लिंक एंड वॉइस एक ही ओनर है। वॉइस में मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंटर हुई, फिर मैंने वहाँ पे रियल स्टेट का पेपर हैंडल करना शुरू किया। उनका बॉलीवुड सेक्शन सारा वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जो था वो शुरू किया। जब मैंने वहाँ पे आज से 2 साल पहले ख़त्म किया तो उस वक्त मैं उनके तकरीबन सारे पेपर्स हैंडल कर लेती थी। मेन जो था उसमें मैं लेआउट डिज़ाइनर थी उनकी। वहाँ पे रतन मॉल होते थे, उनके साथ मैं काम करती थी और उन्होंने मुझे मतलब एज अ फैमिली मेरे साथ वो बन गए थे। वहाँ पे सब काफ़ी मेरा टफ़ होता था। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे भी थे, वो मेरे लिए काफ़ी टफ़ टाइम था कि इनको पीछे अकेले ही होते थे, बार बार बच्चों को फ़ोन करना कि आप लोग क्या कर रहे हो, खाना दिया। एक्चुअली पहले वो पढ़ाती हैं जब तक हम पाकिस्तान में थे, फिर हम यहाँ आए तो वो काफ़ी बिजी हो गए हैं, लेकिन हम दोनों हमेशा टाइम निकाल लेते हैं। सो वी आर रियली क्लोज, जैसे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस 7 साल में इतने सारे काम कर लिए हैं। पर जिस तरह कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि कभी कभार वो थोड़ी सी हो जाती है कि नहीं ये हो रहा है वो, लेकिन यू नो व्हाट, इट्स ओके, अल्लाह मी इज़ विद हर एंड यू नो शी जस्ट हैज़ टू कीप डूइंग व्हाट शी इज़ डूइंग। She makes food for me. Okay. She gave me a big room. Yeah. Does she buy anything for you? Yeah, she buys a lot of things for me. She bought me a train track a few years ago. Has long hair. And I love her. जब मैंने वॉइस में लास्ट मेरा ईयर था तो मुझे वहाँ पे मैंने एज अ बुक कीपिंग स्टडी, अकाउंटिंग की स्टडी शुरू कर दी थी। मेरा उस वक्त तक उर्दू जर्नल का कोई इरादा नहीं था। मेरा था कि मैं एज अ बुक कीपर एंड टैक्स फाइलर अपना काम शुरू करूं। सो इन दैट बिजनेस उसमें आपको इन्वेस्ट सिर्फ अपना ब्रेन करना है, मनी नहीं करनी, राइट। सो मुझे था कि ये एक अच्छी फील्ड है जिसमें मैं मेहनत के साथ आगे जा सकती हूँ। मुझे वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिली, मैंने पढ़ाई अपनी की साथ साथ। जब मैं पाकिस्तान गई तो उनको मैं बता के गई थी कि अगर मुझे कोई जॉब मिल गई अकाउंटिंग की तो मैं वो करूँगी, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए गई थी। और फेयर डील उन्होंने भी कहा कि अगर कोई हमें कोई मिल गया तो हम किसी को रख लेंगे, अदरवाइज़ यू आर मोस्ट वेलकम। जब मैं आई तो ऑन द स्पॉट मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 4-5 महीने मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। पढ़ाई भी मैं साथ साथ कर रही थी और उन दिनों टैक्स का कोर्सेज है वो भी कर रही थी, तो काफ़ी प्रेशराइज उस वक्त वो मेरे पर टाइम था। इन द मेन टाइम मुझे हॉक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब मिली एज अ बुक कीपिंग एंड अकाउंट हेल्पर। एडमिनिस्ट्रेटिव भी उनका थोड़ा बहुत करती हूँ मैं। फिर साथ ही मेरे भाई सनी रिजवान जो मेरे साथ उर्दू पेपर में करते हैं, उन्होंने अपने उर्दू का मतलब
एज अ न्यूज़ के उसमें शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं न्यूज़ का करती हो, यहाँ पे मैं न्यूज़ भेजूँ। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं जो हमारी कम्युनिटी के कुछ पेपर। जब मैंने यहाँ पे एक्चुअली जब देखा इंडियन कम्युनिटी में इनके अपने पंजाबी पेपर हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मुझे उससे था कि लाइक कोई उर्दू का पेपर हो ऐसा। लेकिन मैं थोड़ी हेजिटेट करती थी कि ये काफ़ी बड़ा और रिस्पॉन्सिबल स्टेप था, अकेले काम करना बहुत मुश्किल है इस पर। मैंने भाई से बात की, भाई ने मेरे उसमें काफ़ी मुझे हेल्प की। उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से सब भेजूँगा, सारा एडिटर वगैरह सब हमारी न्यूज़ वहीं से आती हैं। और हमारी न्यूज़ ये नहीं है कि लाइक कि जी कहीं कॉपी पेस्ट, हमारे अपने एडिटर हैं जो खुद न्यूज़ लिखते हैं बेसिकली। उन्होंने फिर कहा कि हम आपको करेंगे सारा, आप वहाँ पे करें। यहाँ पे कम्युनिटी में एंटर होना मेरे लिए थोड़ा टफ था। पाकिस्तानी कम्युनिटी मुझे नहीं जानती थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो जानती थी जो उनके इंडियन पेपर्स में थे, अदर देन दैट मुझे नहीं जानते थे। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जो SW मीडिया के ओनर हैं, तो उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद शुरू करो इंस्टेड के आप अपने किसी और कम्युनिटी में कहें हेल्प के लिए, वो आपको जो पेपर करेंगे तो बेहतर है आप अपना पेपर करें। मैंने उनसे कहा कि ये काम काफ़ी मुश्किल है और इसमें मैन पावर चाहिए और मेरे अकेले का बस का नहीं, क्योंकि मार्केटिंग करना, बाहर निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, ये बहुत ज़्यादा। मैं चाहती थी इसको नाम दूं आवाम की आवाज़, लेकिन बात वही थी एक नया नाम शुरू करना। आई डोंट नो वो सही मेरा स्टेप था या नहीं सही था, लेकिन फिर भाई ने, मैंने भी फिर कहा ठीक है आवाम की आवाज़, लेकिन भाई ने मेरे कहा कि नहीं, बेटर है तुम वो नाम रख लो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है वो। लेकिन मुझे थोड़ी सी इस चीज़ पे प्रॉब्लम आई। लोगों ने किया कि जी यूँ है, ये पेपर शायद आपका नहीं है, किसी इंडियन कम्युनिटी से है, क्योंकि मैं काम उनके साथ कर रही थी, वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। फ़ारूक चौधरी जो PCCA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे इस चीज़ पे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बस एक चीज़ कही थी कि शहाना, कान बंद, आंखें खुली, सर झुका के काम करो, जितने दिन कोई बोलेगा उन सबको जवाब मिल जाएगा। और मैं इस चीज़ के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा इस चीज़ को गाइड किया और मैंने वो चीज़ पे अमल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि ये किस चीज़ का है। मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया हमारी कम्युनिटी ने, बहुत टफ़ टाइम, कि मैं लिटरली रोती हुई घर आई हूँ कि मैं एक अच्छा काम शुरू कर रही हूँ और उसको अप्रिशिएट, उसको सहारा देने के बजाय उसको गलत उसमें लेके किया गया। लेकिन जब उनको सबको पता चला, आज वही सब लोग हैं जो मेरे साथ खड़े होना शुरू हुए हैं। हाथ मतलब अब मैं किसी के पास कभी भी नहीं गई सेल्स के लिए, सिर्फ उनके पास गई जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, या मुझे फ़ारूक चौधरी साहब लेकर गए कुछ जगहों पे, इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। आज वही लोग हैं जो आहिस्ता एक से दूसरे से तीसरे को पता चल रहा है। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि हमारी ऐड डाल दें, कमिट में, मतलब मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे फ़ील होता है कि हाँ अब मेरी कम्युनिटी में मैं उनको क्लियर हो गई जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ कि लोगों को खुद पता चल गया इंस्टेड के मैं सफाई। हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का पेपर है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये पेपर मेरा है, मैंने हर जगह यही कहा है ये पेपर आप सबका है। इसमें जो भी अच्छा बुरा है वो मुझे बताएं, जो गलती है हुई मेरे से गलतियाँ ये नहीं, और मुझे कई लोगों ने बताया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनका और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया। और मेरे ख्याल से पढ़ने वालों की वजह से ही, गाइड करने वालों की वजह से पेपर और इम्प्रूव होता जा रहा है। और जिसका भी कोई कवरेज है, कोई फंक्शन है, किसी की कोई न्यूज़ है, इट्स फ्री। वो जब जी चाहे हमें कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं एनी टाइम। हम 99 क्या बल्कि 100% आप समझें हम उनको जो लोग भी चाहते हैं कि हम उनको कवर करें, कोई न्यूज़ डालें, वो हमें हमारे ईमेल एड्रेस urdujournal@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे urdujournal.com पे कर सकते हैं हमें। अपने जो भी उनको कमेंट्स हैं उनके वो उस पे डाल सकते हैं, या वो मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन 24 आवर्स आंसर पे है।
7789999499। और अगर आपको उस वक्त आंसर नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा। लास्ट ईयर मैंने टैक्स का शुरू किया है, जो लाइक अभी हमारा ई फाइल और मतलब सर्टिफाइड हम बुक कीपिंग करती हूँ मैं। उसमें मेरा ये है कि बाई वीकली है उर्दू जर्नल मेरा। सो मैं इसको मैनेज इस तरह करती हूँ कि एक वीक में अपना बुक कीपिंग का करती हूँ, एक वीक का उर्दू जर्नल करती हूँ, और मैनेज करती हूँ कि किसका काम कौन सा प्रायोरिटी पे, अगर कोई ऐसा आ गया है तो मैं फिर उस हिसाब से, अगर मुझे ज़रूरत है। समटाइम उर्दू जर्नल के लिए मुझे पूरी रात भी हमें काम करना होता है, सुबह ऑफिस है, सो हो जाता है। बच्चे मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने अपने दोनों बच्चों से बैठकर बात की थी और उनसे एज अ परमिशन ये काम किया था। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं। बेटी मेरी बहुत सेंसिबल है, वो उसने भाई को समझाया अपने कि इस तरह है, थोड़ा सा टफ़ टाइम है, हमारे साथ मामा होंगी फिर। इट्स ए टफ जॉब, इट्स ए वेरी टफ जॉब। और हाउ शी इज़ गोइंग टू फेस इट, आई डोंट नो। इसी की हिम्मत है, और मैं समझता हूँ इस हिम्मत की वजह से कि हमारी पाकिस्तान लेडीज़ जो हैं उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। अब वो हम लोगों को आइसोलेट कर दिया है कि नहीं जी आप सिर्फ घर करो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हाईली क्वालिफाइड हैं जिनको मैं जानती हूँ, और उन्होंने अपनी पढ़ाई ज़ाया की भी है। आप ज़रूरी नहीं है आप जॉब करें बाहर, आप ख़ुद कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, कुछ औरतें हमारे यहाँ ऐसे भी हैं उन्होंने होम बेस्ड ही शुरू किया है। आप अपनी कम्युनिटी में निकलें बाहर, कई चीज़ें हैं लाइक डे केयर्स ही हैं हमारे, उसमें बहुत लोग चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी डे केयर्स हों, बहुत लोग चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी की कोई मुस्लिम औरत मिले जो सिर्फ हमारी बेटियों को देख करें, स्पेशल नीड है ये हमारी बहुत ज़्यादा। और कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें हमारी सिंपल है, जैसे कुकिंग ही है। कई लोगों में नहीं है, औरतें ऐसी आई हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एटलीस्ट वो करके अपने आप को आइसोलेट तो नहीं कर सकते। आप इधर आके अकेले रह के आप ख़त्म हो जाते हैं, आपको फैमिली तंग की याद आती है। जब आप अपने आप को बिज़ी करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली पर। मुस्लिम कम्युनिटी से कहूँगी कि जो हमारी बच्चियाँ आती हैं उनको सपोर्ट करें, उनको मॉरल सपोर्ट दें, उनका दिल बढ़ाएं, क्योंकि वो पूरे कुंबे छोड़ के आती हैं, बहुत लोनली होती हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ रहने वाले लोग आगे बढ़ के बच्चियों को ज़रा हाथ रखें तो बच्चियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग। Like my mom doesn't work, so it was the first time I've seen my mom's sister working. So you know how she manages and balances everything. It's just beautiful. Okay, you know she's working hard on the weekdays and weekends. Mein it's fully booked. Okay, idhar jana hai, udhar jana hai. You know, so it's not like oh you know like she's resting on weekends. And Allah keep it up. We love you. Good luck with everything. की पूरी कोशिश है कि अपनी जितनी भी कम्युनिटी में और ख़वातीन हैं, यंगस्टर लड़कियां बच्चियां हैं, उनको किसी किस्म की भी हेल्प होगी, हम उनको 100% सपोर्ट करेंगे। उनका किसी चीज़ की प्रमोशन चाहिए, इनफैक्ट करेंगे हम सबको, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन औरतों को ख़ुसूसन ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह की भी उनका है आगे बढ़ने की एक हेजिटेशन जो है, उसमें हम उनका पूरा साथ देंगे, उनकी वो हेजिटेशन ख़त्म करेंगे ताकि वो आगे सक्सेस हों, अपने मुल्क का नाम आगे करें। वे मैं चोरी चोरी